अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। काफ़ी बिजी दिन था, काफ़ी अच्छी मोमेंट भी हमें मिल चुकी है मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट को और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को दोस्तों इस वीडियो में हम टच करेंगे। और इकोनॉमिक कैलेंडर में आज हमारे पास इट मीन्स के एनएफपी का डेटा था, उसके अलावा आईएसएम का डेटा था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा था और उसका इम्पैक्ट आप मार्केट में देख सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट का जो गॉज होता है ना, वो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि वो आपकी इक्विटी मार्केट रहती है। ठीक है, आप मेरी कल की वीडियो में जाकर देख लें, मैंने उसमें आपसे कहा था कि इक्विटी मार्केट में अगर हमें 3780 के ऊपर ही आपकी मार्केट रहती है, उसके नीचे अगर नहीं जाती, तो आज के दिन या कल के दिन में आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो इस वीक की सप्लाई को टच करने ज़रूर जाएगी। आज अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई थी 3780 के नीचे। तो आज आपका बीटीसी और इथीरियम तकरीबन, बीटीसी भी आपके 17,000 को टच कर चुका है और इथीरियम जो इस वीक की हमारी फर्स्ट सप्लाई थी, इट मीन्स के 1270 का एरिया अभी भी उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपकी इक्विटी मार्केट का क्रिप्टो मार्केट से। अभी के लिए दोस्तों क्या सिनेरियो बनेगा, इट मीन्स के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे। इसके अलावा वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे ये कहा था कि इंस्टीट्यूशंस जो है ना दोस्तों, वो आपकी बाइंग पर बैठी हुई हैं। ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इट मीन्स कि जब आपका डेटा इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग हो तो आपके एनालिसिस जो हैं वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इट मीन्स के आज की कहाँ पर क्लोजिंग आ जाए, कौन सी लेवल कितने इट मीन्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अर्निंग्स का सीज़न भी हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स के अगर इसी वीक की मैं आपको बात करूं तो आप उसमें ऐसा समझें कि 70+% अर्निंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग कैलेंडर देखते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक और उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलूँगा। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास आप ऐसा समझे कि आज के लिए मिक्सअप डेटा था, पर जो मेजर डेटा हमारे पास था आज के लिए उसमें आपका एनएफपी का डेटा था, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड आया। 200K की फोरकास्ट थी और 223K आया। इट मीन्स कि बहुत अच्छा डेटा है वो। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो वो भी कम हुआ है। इट मीन्स कि बहुत काफ़ी अच्छा डेटा है, इसे भी कंसिडर किया जाता है। पर जब आपका मेजर डेटा अच्छा है तो फिर इक्विटी मार्केट्स या इट मीन्स के गोल्ड और इस टाइप की चीज़ें जो है प्राइस एप्रिसिएशन मार्केट में क्यों आई है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये दो डेटा जो हमारे पास हैं, इसमें आपका एनएफपी हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ताल्लुक डायरेक्ट आपकी इंटरेस्ट रेट से जाता है। ठीक है, जब ये डेटा आपको पॉजिटिव आने में लग जाए तो इट मीन्स के फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में आपका फेड सोचता है कि यार उसमें हल्की फुल्की ब्रेक लगनी चाहिए या उसका पेस जो है उसको स्लो करना चाहिए। तो ये मेजर रीज़न थी दोस्तों। और उसके अलावा भी मार्केट्स जो हैं अपनी डिमांड जोन्स पर ही थी और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग्स भी रिपोर्ट हो रही थी। तो सप्लाई जो है वो वैसे भी आपकी मार्केट पर टच करना ड्यू हो गया था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि अभी के लिए एग्जैक्टली सिनेरियो क्या बनाना है हमने ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों चार्टिंग के सेक्शन में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपकी यूएस इक्विटी मार्केट से, क्योंकि इसी को रिलेट करके जो है आप ऐसा समझे कि इसकी क्लोजिंग पर ही टोटल दारोमदार होगा आपकी बीटीसी और इथीरियम की नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। ठीक है, तो कल मैंने आपसे कहा था कि अगर इट मीन्स के इक्विटी मार्केट में हमारे पास 3780 के नीचे अगर क्लोजिंग रिपोर्ट होती है तो फिर तो मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बीटीसी और इथीरियम जो है वो अपनी डिमांड जोन्स को टच करने जा सकते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कल की क्लोजिंग की बात करते हैं तो वो 3800 के ऊपर ही हुई थी। ठीक है, इसीलिए आज आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ने अभी के लिए अपनी पहली सप्लाई को भी इट मीन्स के क्रॉस कर चुकी है आपकी मार्केट। तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो आपकी 3895 की चल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूवमेंट आपकी इक्विटी मार्केट में आई है। तो आज अगर लेट सपोज आपने अभी जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आज हमें 3880 या 3890 के ऊपर आपकी मार्केट इसमें क्लोजिंग मिल जाती है आपकी इक्विटी मार्केट में, तो इट मीन्स के फिर कल और परसों में तो इतना वॉल्यूम नहीं होगा, पर मंडे से फिर ऐसा एक सीन बनेगा कि उसमें आपकी 17,000 का जो लेवल है हमारे पास, जो सप्लाई जोन है, उसके ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये नंबर्स दोस्तों आपने याद रखने। ठीक है, इसके अलावा वैसे भी अगर 3880 के आसपास भी या 70 के आसपास भी क्लोजिंग होती है
तो अगले 2 दिन आपकी क्रिप्टो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC के चार्ट पर। दोस्तों अगर BTC की बात करें तो करंट प्राइस हमारे पास आप ऐसा समझे कि 16,870-80 की अभी के लिए चल रही है और सप्लाई के काफ़ी हम लोग करीब हैं। अब ट्रेडिंग सेटअप क्या बनाना है दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूं। इस वीक में हमारे पास एक तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको इक्विटी मार्केट में बता दिया कि 3880 के आसपास अगर क्लोजिंग आती है तो फिर शॉर्ट सेलिंग में अवॉइड ही करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। पर अगर BTC की बात करते हैं तो 17,000 के ऊपर अगर आज हमें क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है कल में, तो फिर आप ऐसा समझे कि 17,500 और 18 से 19,000 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास इसी 17,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, यहाँ से रिजेक्शन हो जाए, तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट फिर से अपनी डिमांड जोन्स को भी नेक्स्ट वीक ट्राई करने काफ़ी आराम से जा सकती है। सप्लाई और डिमांड जोन हमारे पास BTC में अभी भी 17,000 राउंड टन का लेवल आ रहा है, 17,000 और 17,050 से 60 का एरिया, ठीक है। ये आपकी पूरी अपना BTC की फर्स्ट सप्लाई जोन है इस वीक के लिए। तकरीबन ये आपके मंडे तक सेम ही डेटा चलेगा। और अगर डिमांड की बात करें तो हमारे पास अभी भी 16,250 से 300 का एरिया है। दोस्तों इथीरियम की अगर बात करें तो कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था, एक लेवल मैंने आपको बताया था तकरीबन 1270 का। इट मीन्स कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो फिर आपकी मार्केट जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की तकरीबन 25 से 30 का एरिया है 1200, ठीक है। तो आज जो हमारे पास मार्केट में लो लगा है वो एग्जैक्टली आपके 1233 का लगा है और वहाँ मैंने आपसे कहा था कि ज़बरदस्त टाइप की एक डिमांड जोन है मार्केट में। और जब तक आपकी इथीरियम की मार्केट 1225 के नीचे नहीं क्लोज होती तो आप ऐसा समझें कि आपकी मार्केट ऊपर है। आज आप खुद भी देख सकते हैं तकरीबन 1272 का हाई अभी तक इथीरियम में लग चुका है और अभी के लिए हमारे पास इथीरियम जो है दोस्तों वो एक एक्सट्रीमली सॉलिड डिमांड जोन पर ट्रेड हो रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इथीरियम का ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लेट सपोज अगर आप शॉर्ट सेलिंग में हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये लेवल है दोस्तों तकरीबन 1270 का, ठीक है। अगर हमारे पास 1275 से 80 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है आपकी इथीरियम में तो फिर आप ऐसा समझें कि इथीरियम काफ़ी आराम से 1350 से 1390 तक की मार्केट उसकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ में आपने बड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इथीरियम की डिमांड जोन के बारे में बात करते हैं तो अभी के लिए हमारे पास जो पहली डिमांड जोन सेम वही एरिया है कल वाला और तकरीबन परसों और तरसों में भी ये नंबर्स आपके सिमिलर ही रहेंगे और वो नंबर है आपका तकरीबन 1230 से लेकर 35 का एरिया, ठीक है। अगर जब तक हमारे पास 1225 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो आप ऐसा समझे कि मार्केट इथीरियम की बाय पर ही बैठी हुई है। और आज की क्लोजिंग जो सप्लाई मैंने आपको बता दी है तकरीबन 1275 से 80 का एरिया, इस पर आपने इट मीन्स के काफ़ी ध्यान देना है। अगर आप शॉर्ट करते भी हैं तो आज रात की क्लोजिंग का वेट करें। अगर आपको 75-80 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो अपना छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाइएगा, ठीक है। अगर नहीं आती तो फिर आप मार्केट को दोबारा से इथीरियम की तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1230 से 35 तक तो आपको काफ़ी आराम से मार्केट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी इथीरियम और BTC की अपडेट। ओवरऑल मार्केट को हमने टच कर लिया अभी के लिए कि एग्जैक्टली क्या सूरत हाल बनी आज के लिए और कल और परसों की स्ट्रेटजी भी मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियर कर दी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।